स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब कर लें फ्रीडम विद सिद्धांत। तो जब कभी भी मैं बात करता हूँ कि ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है, इस दुनिया में रहने वाले लोग एक ईमानदार इंसान के हमेशा खिलाफ क्यों हो जाते हैं और क्यों एक ऑनेस्ट इंसान के विरुद्ध चलते हैं, वो इसलिए कि क्योंकि इस दुनिया में अब ज़्यादातर मैनिपुलेटर्स घुस गए हैं। जब मैं बात करता हूँ मैनिपुलेटर्स की, तो हर चीज़ को मैनिपुलेट करना, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ केयर, एवरीथिंग, हर चीज़ में मैनिपुलेशन होता है। अब मैनिपुलेशन क्यों होता है इसे समझेंगे पहले, एंड इसे कैसे बचा जा सकता है और ये लोग क्यों खिलाफ होते हैं कि ईमानदार इंसान के। तो सबसे पहला मैनिपुलेशन इसलिए होता है कि इंसान पैसा कमाना चाहता है। वो सोचता है कि अगर मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा तो मैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊँगा, मैं सारी दुनिया की जितनी भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं वो ख़रीद सकता हूँ, प्राइवेट जेट में जा सकता हूँ, एक बड़ा बंगला ख़रीद सकता हूँ, महंगी गाड़ियाँ ख़रीद सकता हूँ, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सकता हूँ, एक अच्छा हेल्थ ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो आजकल लोग मानते हैं ज़रूरी है, वो मैं कर सकता हूँ, और ये आएंगी बहुत सारे पैसे से, और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए मुझे चालाकी, मैनिपुलेशन, धोखा, ये सब करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादातर लोग धोखा करते हैं दूसरों के साथ, चाहे वो डॉक्टर हैं, वकील हैं, पुलिस है, आर्मी है, जो भी है। मतलब हर तरीके से हर इंसान धोखा देना चाह रहा है। चाहता नहीं है, मतलब उसे पैसा चाहिए इसलिए वो करता है धोखा। तो अगर उसे कभी भी दिखता है कि हाँ, इस इंसान से मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, तो वो एकदम उसके साथ धोखा कर सकता है। तो इसलिए वही लोग जो होते हैं मैनिपुलेट करते हैं आगे के लोगों को। तो जो पैसा है उसको कमाने के लिए लोग मैनिपुलेशन करते हैं, तो ये हमने रीज़न जाना। अब दूसरे कौन लोग करते हैं ज़्यादातर, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला सभी प्रोफेशंस में ये हो चुका है कि हर तरीके से हर लोग हर चीज़ में मैनिपुलेशन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। अब मैं बात करूँ तीसरी चीज़ से कैसे बचा सकता है। अगर आप एक ईमानदार इंसान हैं और आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, तो शायद आपको इनसे दूर रहना पड़ेगा। अब दूर कैसे रह जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पैसे की तो ज़रूरत है, आपको अपना भी पेट पालना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ बिल्ड करनी है, थोड़ा बहुत पैसा भी रखना है। तो पैसा तो आपको इन लोगों के पास जाके ही कमाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी आप ईमानदार कैसे रह सकते हैं। ईमानदार आप ऐसे रह सकते हैं कि आपको अपनी ज़रूरतें कम करनी पड़ेंगी। आपको देखना होगा कि आपको कितना पैसा चाहिए, एक फिक्स करना होगा आपको अमाउंट कि आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कि मेरी ज़रूरतें हैं, मेरा जो डेली लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, वो इतने पैसे में काम चल जाएगा। और जिस दिन मेरे पास इतना पैसा आ जाता है, मैं फिर अपनी लाइफ जीऊँगा अच्छे से। क्योंकि आज लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग ये कर रहे हैं कि अगर उन पे 10 रुपये आ जाते हैं तो वो 100 रुपये कमाना चाहते हैं, 100 आ जाते हैं, हज़ार, हज़ार आ जाते हैं, 1 लाख, 1 लाख आ जाते हैं, 1 करोड़। तो उनकी कभी भी लिमिट ख़त्म नहीं होती, उनका लालच ख़त्म नहीं होता, उनकी हवस कभी ख़त्म नहीं होती पैसे कमाने की, क्योंकि जितना वो ज़्यादा कमाएंगे उसका 10 गुना हमेशा और ज़्यादा कमाना चाहेंगे। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना ही चाहिए, डजेंट मैटर मेरे पास कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो शायद फिर आपका वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आएगा, एक लाइफ अच्छी शुरू हो सकती है, एक पीसफुल जो लाइफ होती है उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको वो अमाउंट डिसाइड करना होगा, आपको अपने सारे खर्चे लिखने होंगे कि ठीक है, अगर मैंने आज 5 रुपये की चाय पी, तो अगले 20 साल तक अगर मैं दिन में 3 चाय पीता हूँ, 5 रुपये के हिसाब से, 15 रुपये के हिसाब से, तो कितनी चाय का खर्चा है मेरा, कितना खाने का खर्चा है मेरा, कितना पहनने का खर्चा है, रहने का खर्चा है। ये सब खर्चे आपको जोड़ने होंगे, कैलकुलेशन करनी होगी। उसके बाद जो भी एक अमाउंट आएगा उसको आपको मेहनत करके जोड़ना है। ठीक है, आपको कुछ टाइम के लिए लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, लोगों से ही पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन वंस जब आपके पास ये पैसा आ जाए तो शायद फिर आपको इनसे दूरी बनानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही दूरी बना लो और किसी से बोलो मत, सबसे बोलना बंद कर दो, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कोई मैनिपुलेट ना कर सके, आपको कोई भटका ना सके, आपको किसी के डिसीजन पे काम ना करना पड़े या किसी के अप्रूवल पे काम ना करना पड़े। एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, और जब मैं अच्छी लाइफ की बात करता हूँ तो एक पीसफुल लाइफ जिसमें आपके पीस ऑफ माइंड होता है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपको चिंताएं नहीं होती कि मुझे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद ये सब करना है। और आप एक बहुत पीसफुल लाइफ जीते हैं, और फिर आपको इससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आज स्टॉक मार्केट कितना नीचे गया, कितना ऊपर गया, गोल्ड एंड सिल्वर कितना ऊपर गया, कितने नीचे। हमने हाल ही में देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर की रैली बहुत ऊपर थी,
और लोगों ने पैनिक में आके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अभी जो है बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, 30% ऑलमोस्ट, एंड लोग फिर से पैनिक में आ गए कि हमें तो लॉस हो गया है। तो ये सब जो डर के कारण आप पैसा कमाते हो ना, यही आपको ले डूबता है। तो आपको कभी भी डर के नहीं जीना, आपको कॉन्फिडेंट के साथ, मजबूताई के साथ जीना है लाइफ को। मजबूताई कहाँ से आएगी? मजबूताई ऐसे आएगी कि आपको वो अमाउंट पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। चाहे वो 2 करोड़ है, ठीक है, आपको 2 करोड़ की ज़रूरत है, आप 2 करोड़ देखो कि आप कितने टाइम में बना सकते हैं और किस काम से बना सकते हैं। हालांकि अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको 2 करोड़ से बहुत कम में काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने सपोज 2 करोड़ अमाउंट भी सेट किया तो वो कितने टाइम में बन जाएगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मैं एक अच्छी लाइफ की इसलिए बात करता हूँ कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उस वो डिज़र्व करता है एक अच्छी पीसफुल वाली लाइफ जीना। अगर उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, केओस है, कलेश है, तो शायद वो फिर ज़िंदगी वेस्ट कर रहा है। और अभी भी इस वीडियो देखने के बाद भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ लगभग 90% लोग कभी भी अच्छी लाइफ नहीं जिएंगे। ऑफकोर्स नहीं जिएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं, दूसरों के अप्रूवल पर काम करते हैं। तो उन्हें पता ही नहीं कि इंडिपेंडेंस क्या होती है। और जिसने आज़ादी का स्वाद चख लिया वो नहीं काम करेगा, जिसने फ्रीडम का स्वाद चख लिया। तो इसलिए आपको देखना है कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, कितने आवश्यकताओं की ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है आपकी, कितनी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको एक अच्छे बड़े रूम में रहना है उसमें कितना खर्चा आएगा, ये सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ थोड़ा माइंड लगता है, आप दिल से काम नहीं ले सकते। दिल से आप किसी इंसान को प्रेम कर सकते हैं, दिल से आप अपने आप को प्रेम कर सकते हैं, दिल से आप समाज के लिए अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन जब बात आती है एक अच्छी लाइफ जीने की तो वहाँ माइंड का यूज़ होता ही होता है, क्योंकि वहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए हर किसी का हक है, हर कोई डिज़र्व करता है एक अच्छी लाइफ जीना, और आप भी उस लाइफ को जी के जाएं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने वो नंबर कैलकुलेट किया या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।